Good morning, students. Class 9th, Chapter 2, History. Now I am going to discuss about the coming of socialism in Europe. इससे पहले जो हमारा चैप्टर था, इससे पहले जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था चेंज के बारे में, सोसाइटल चेंज के बारे में। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशलिज्म टू यूरोप, यानी कि यूरोप में सोशलिज्म की शुरुआत कैसे हुई। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism। यानी सबसे पहला आइडिया जो ये बताता है हमें कि जो सोसाइटी है उसको किस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में काम करना है। सोशलिज्म क्या था? ये एक विजन था, लोगों की अपनी एक सोच, एक नज़रिया, क्योंकि लोग इंस्पायर हुए थे। किससे इंस्पायर थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो ये देख चुके थे कि सोसाइटी में बदलाव किया जा सकता है, और उसी से इंस्पायर थे लोग। और उन्होंने ये सोचा, ये एक तरह से एक डिमांड की थी कि जो सोसाइटी है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में काम करनी चाहिए। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention। जब हम 19वीं शताब्दी की में देखें, यानी कि मिड 19th century में अगर हम यूरोप में देखें तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया बन चुका था, यानी कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, तमाम यूरोपियंस के लिए सोशलिज्म एक आइडिया एक आइडियल फॉर्म थी। एक आइडिया, ऐसा आइडिया जो तमाम लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज़, तमाम लोग सोशलिज्म की डिमांड कर रहे थे। सोशलिज्म और अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, मैंने आपको बताया था सोशलिज्म किसके अगेंस्ट में थे कि देयर इज़ द नो कॉन्सेप्ट, नो प्रोविजन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो भी प्रॉपर्टी है वो एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होनी, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की प्रॉपर्टी है, वही उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन सोशलिज्म का अकॉर्डिंग ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको सोसाइटी के लिए तमाम लोग उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर यूज़ करें। एंड सा इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल ऑफ द टाइम। और उन लोगों का ये मानना था, ये मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वही तमाम बुराइयों की जड़ था। अगर इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देंगे, यानी कि इफ़ देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो अगर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो जो बुराइयां समाज में फैली हुई हैं वो भी खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। किस तरह से? क्वेश्चन उठता है कैसे? इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट gave employment by the propertied, over concerned by only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। देखिए, जब किसी इंसान की खुद की प्रॉपर्टी होती है, जब वो अपने लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी हायर करता है, तो उसका जो एम होता है, उसका एम क्या होता है? उसका बेसिक एम और जो गोल होता है वो होता है किस तरह होता है? गेन करना चाहता है वो। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर हमेशा गेन करने के लिए सोचते हैं। उनका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट हासिल हो सके। वो लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते। मान लीजिए, इसको आपको और आसान करके समझाते हैं हम आपको। जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ का क्या मकसद होता है? प्राइवेट कंपनीज़ अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी पे करना नहीं चाहती जितना वो उनसे काम लेती हैं, बल्कि वो क्या चाहती हैं कि जितना भी बेनिफिट हो, जितना गेन हो, वो खुद उन्हें कर सकें। तो ये प्राइवेट सेक्टर की एक कमी है बहुत बड़ी कि वो हमेशा अपने प्रॉफिट, अपने बेनिफिट की तरफ देखते हैं, ना कि अपने एम्प्लॉयज़ की। और जब गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, यानी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट क्या पब्लिक प्रॉपर्टी की बात कर लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वहाँ पर जो भी काम किया जाता है वो किया जाता है वेलफेयर ऑफ द नेशन, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। So if society as a whole rather than a single individual control property, more attention would be paid to collective social interest। Socialists wanted this change and campaigned for it। तो क्या था? अगर सोसाइटी में कोई सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल करता है प्रॉपर्टी को, तो जो वेलफेयर, फिर हम जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट के केस में हम वेलफेयर सोसाइटी की बात नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है? इसमें जो ज़्यादा, क्योंकि अगर हम वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट की बात करनी है। लेकिन अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और सोशलिस्ट यानी कि सोसाइटी में वो लोग जो सोशलिस्ट थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे
कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसको चेंज होना चाहिए। सोसाइटी में प्राइवेट कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, बल्कि जो भी काम है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए, कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के लिए किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो भी सोशलिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी कैंपेन वगैरह की। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिक सोशलिस्ट सोसाइटी? सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ द कोऑपरेटिव्स। देखो सोशलिस्ट जो थे उनके भी अपने अलग अलग नज़रिए थे। कुछ लोगों का बिलीव किस में था? आइडिया ऑफ द कोऑपरेटिव्स। रॉबर्ट ओवन कहते हैं 1771 1858 अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर sought to build a cooperative community। ये किसकी बात करते हैं? कोऑपरेटिव कम्युनिटी की बात करते हैं। कॉल द न्यू हार्मनी इन इंडिया, जिसको क्या कहा इन्होंने? न्यू हार्मनी इन इंडियाना। न्यू हार्मनी इंडियाना ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अदर सोशलिस्ट फेल्ट, जो दूसरे सोशलिस्ट थे वो किसकी बात करते थे? कोऑपरेटिवनेस कुड बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल, कि कोऑपरेटिवनेस होनी चाहिए ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इंडिविजुअल इनिशिएटिव के ज़रिए। ये किसकी डिमांड करते थे? द गवर्नमेंट इंकरेज कोऑपरेटिव। और ये डिमांड करते थे कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को इंकरेज करे। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक, अब फ्रांस में लुइस ब्लैंक ईयर है 1813 1882, ये क्या चाहते थे? वांटेड द गवर्नमेंट टू इंकरेज कोऑपरेटिव्स, कि गवर्नमेंट जो है ना वो कोऑपरेटिव्स को इंकरेज करे एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। और जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज है उसको क्या किया जाए? उसको खत्म कर दिया जाए। These cooperatives were to be association of people. These cooperatives were to be association of people who produce goods together and divided the profit according to the work done by member। और इन cooperatives को क्या करना चाहिए? जो भी लोग उनके एसोसिएशन में शामिल हैं और जो भी गुड्स चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन मिलकर, तो उनके प्रॉफिट को उनमें उनके काम के हिसाब से डिवाइड कर देना चाहिए। यानी कि सोसाइटी का भी एक अपना इन्वॉल्वमेंट होता है। किस में होता है? जो भी प्रोडक्शन होता है, यानी कि कैपिटल इंटरप्राइज को ख़त्म करके कोऑपरेटिव इंटरप्राइज होना चाहिए। और जो भी प्रॉफिट है उसमें उस एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स की भागीदारी होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? 1818 और 1833 में 1818 to 1883 में फ्रेडरिच एंगेल्स 1820 to 1895 एडेड अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्गूमेंट। इन दोनों लोगों ने कौन? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगेल्स ने भी अपने आइडियाज़ को ऐड किया। क्या थे इनके आइडिया? मार्क्स आर्गूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स थे वो कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है वो कैपिटलिस्ट होती है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। और जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, यानी कि जो भी सरमाया वो फैक्ट्रीज में लगाते हैं, जो भी कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ द मनी, इन टर्म्स ऑफ द लेबर, इन टर्म्स ऑफ द मशीनरी। कैपिटलिस्ट वर्ड उनके लिए यूज़ होता है, कितना पैसा लगाया, कितनी लेबर है और मशीनरी वगैरह में। द प्रॉफिट ऑफ कैपिटल व प्रोड्यूस बाय द वर्कर। तो जो भी उनको प्रॉफिट होता है वो वर्कर्स से होता है, यानी कि वर्कर्स जो काम करते हैं, अगर वर्कर्स काम ना करें तो प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो यानी कि जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन को कब तक इम्प्रूव नहीं किया जा सकता? जब तक इम्प्रूव नहीं किया जा सकता जब तक के जो भी वर्कर्स हैं वो प्रॉफिट में उनकी भागीदारी ना हो। अगर भागीदारी प्रॉफिट में नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ का इसी तरह से शोषण होता रहेगा। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वर्कर्स को क्या करना है? कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो भी रूल है उसको ख़त्म करना है। मार्क्स का मानना था कि मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्स का मानना था कि वर्कर्स को कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से फ्री करना चाहिए, यानी कि एक ऐसा रूल बनाना चाहिए जिसमें वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कैपिटलिस्ट ना कर सकें। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। और इसके लिए ज़रूरी है कि वर्कर्स अपनी एक सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाए वियर, जहाँ पर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल, जहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है उसको सोशली कंट्रोल किया जा सके।
दिस वॉज बी कम्युनिस्ट सोसाइटी. He was convinced that the worker would triumph in their own conflict with capital. A community society was the natural society of the future. यानी कि ये जो सोसाइटी होगी कौन सी, सोशलिस्ट सोसाइटी. तो ये सोसाइटी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे इसके बीच और कैपिटलिस्ट के बीच, ये उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करेगी. और एक ये सोसाइटी जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, यही सोसाइटी एक नेचुरल सोसाइटी कहलाएगी फ्यूचर के लिए, क्योंकि इस सोसाइटी में जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये जो सोसाइटी है ये वर्कर्स के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी. जो भी प्रॉफिट होगा कैपिटलिस्ट को उसमें वर्कर्स का भी भागीदारी होगी, क्योंकि वर्कर्स की कंडीशन उस वक्त तक इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक कि उन्हें प्रॉफिट में उन्हें उनकी भागीदारी शामिल ना हो. तो ये आपका था कमिंग ऑफ सोशलिज्म ऑफ टू यूरोप. तो इस तरह से डिफरेंट राइटर्स थे जिनके डिफरेंट आइडियाज़ थे रिलेटेड टू सोशलिज्म. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.